वालिद साहब से यही बताते हैं कि या दुआ करो कि यहाँ पर मुर्तसिम ठीक हो जाए। मुर्तसिम बहुत सीरियस कंडीशन में हो जाता है, वो बहुत सीरियस हाल में होता है, लेकिन सब लोग उसे यही बताते हैं कि यार मुर्तसिम बच जाए। डॉक्टर को भी यही बताते हैं कि पैसों की और इस टेंशन की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, जितने भी लग सकता है हम लगाएंगे। आप इस तरह कर लो कि आप सब डॉक्टरों को बुलाकर मेरे बेटे को बचा लो, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है। ये सब कुछ जमींदार यहाँ पर उसकी अम्मी यहाँ पर मीरब को डालती हैं। मीरब को यही बताती है कि आपकी एक गलत के फैसला की वजह से आज मेरा बेटा इस मुकाम पर आ गया है कि वो किस मुकाम पर है। आपकी गलत वजह से आज हमारे इस मुकाम पर आ गया हूँ। यहाँ पर मीरब को सब लोग बहुत डांटते हैं, मीरब को अपने घर से निकालने की धमकी भी देती हैं। उसकी अम्मा उसे यही बताते हैं कि आज के बाद आप अगर हमारे घर में आपने कदम भी रखा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मीरब अपने अम्मी से यही बताते कि अम्मी मेरी इसमें क्या गलती है, मैंने तो उसकी जान बचाई थी और उसकी जान की वजह से आज मैं इस मुकाम पर आ गई हूँ कि सब लोग मुझे इस तरह की बातें बताते हैं कि आप मेरे घर से निकल जाओ। अगर मुझे इतनी ही तंगी होने महसूस होती है तो इस लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती क्यों की और मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी क्यों की। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मीरब यही बताती है। दूसरी तरफ मुर्तसिम को जब होश आ जाता है तो वो वहाँ पर मीरब को बताती हैं, डॉक्टर साहब को यही बताते हैं कि मीरब को बुला दो। मीरब यहाँ पर जब डॉक्टर साहब को यही बताते हैं कि क्या हुआ है, डॉक्टर साहब भी उसे बताते हैं कि चलो यहाँ पर मुर्तसिम को होश आ गया है, वो आपको बुला रहे हैं। तो यहाँ पर वो मीरब से यही बताते हैं कि मीरब आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो मीरब भी यही बताते हैं कि मुर्तसिम आप अपने ज़िद और अपने अना की वजह से इस मुकाम पर आ गए हो। मैंने तो आपसे कोई गलत बात भी नहीं की, मैंने तो आपको कुछ इसलिए बोला कि किसी की औरत की ज़िंदगी बर्बाद करने में आप लोगों का कोई भी हक नहीं बनता और इसी बात ने आपको इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ पर मुर्तसिम भी अभी बताते हैं कि आप अभी भी मेरे इस हाल में भी मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। तो यहाँ पर मेरे भी उसे बताते हैं कि चलो इस बात को छोड़ दो, इस बात को हम बाद में बात करेंगे, पहले आप ठीक हो जाओ। यहाँ पर वो अपने वालिद साहब को बताते हैं कि यहाँ पर मीरब को मेरे घर से निकाल दो, जब मैं ठीक हो जाऊँ अगर मैं अपने घर में जाऊँ तो यहाँ पर मीरब मुझे वहाँ पर दिखाई नहीं देना चाहिए। उसके वालिद साहब भी उसे बताते हैं कि बेटा आपको जैसे भी अच्छा लगता है हम वैसे करेंगे, लेकिन आप इस तरह कर लो कि आप अभी रेस्ट कर लो थोड़ा। यहाँ पर दूसरी तरफ मलक को इस बात का इल्म हो ही जाता है कि यहाँ पर मुर्तसिम का एक्सीडेंट हो चुका है। वो इस बात का फायदा उठाते हुए यहाँ पर मुर्तसिम के खानदान वालों को धमकाते हैं, उसे यही बताते हैं। उस पर जब शाम हो जाती है तो उस पर फायरिंग भी करते हैं। मुर्तसिम को इस बात का हो ही जाता है तो मुर्तसिम इसी हालात में जाकर मलक दिलावर साहब के घर में जाता है और मलक को वहां पर गोली मार देते हैं और सब लोग वहां पर हैरान होकर खड़े होते हैं कि ये कैसा बंदा है, कल इसका एक्सीडेंट हो चुका था और अभी ये इस मुकाम पर है कि यहाँ पर आकर इसने किसी और के घर में आकर किसी और को मतलब गोली मार दी, इसकी दांत पड़ेगी। सब लोग यहाँ पर मुर्तसिम से बहुत डरते हैं, उससे बहुत खौफ लगाते हैं कि यहाँ पर मुर्तसिम कैसा बंदा है जो कि यहाँ पर इसी मुकाम पे भी यहाँ पर वो इस तरह कर रहे हैं। क्या दोस्तों मुर्तसिम ठीक हो जाएगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसने पहले भी यहाँ पर मीरब को यही बताया कि मीरब मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, आपकी वजह से आज मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे अपने मतलब जिसने मेरे साथ काम करता था उसका बदला मैं लेकर ही रहूँगा, वरना मैं किसी और को नहीं छोड़ने वालों में से हूँ। क्या दोस्तों मुर्तसिम अपना बदला ले पाएगा या नहीं, क्योंकि उसके अम्मी भी उसे यही बताते कि उसके खानदान वालों में पहले भी यही सी रिवायत है जो कि अपने बदले को आग में सब लोग जल जाते हैं और सब लोग। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बताएंगे टेरेबिन के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मुर्तसिम का एक्सीडेंट हो ही जाता है, मीरब तो वहाँ पर उसको कोई चोट नहीं लगती। यहाँ पर मीरब के वालिद साहब को इल्म हो ही जाता है कि वहाँ पर उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो चुका है, तो सब लोग वहाँ पर हॉस्पिटल में आ जाते हैं। हॉस्पिटल में आने से पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मीरब जो कि यहाँ पर अपने वालिद साहब से यही बताते हैं कि यार दुआ करो कि यहाँ पर मुर्तसिम ठीक हो जाए। मुर्तसिम बहुत सीरियस कंडीशन में हो जाता है, वो बहुत सीरियस हाल में होता है, लेकिन सब लोग उसे यही बताते हैं कि यार मुर्तसिम बच जाए। डॉक्टर को भी यही बताते हैं कि पैसों की और इस टेंशन की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, जितने भी लग सकता है हम लगाएंगे। आप इस तरह कर लो कि आप सब डॉक्टरों को बुलाकर मेरे बेटे को बचा लो, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है। ये सब कुछ जमींदार यहाँ पर उसकी अम्मी यहाँ पर मीरब को डालती हैं। मीरब को यही बताती है कि आपकी एक गलत के फैसला की वजह से आज मेरा बेटा इस मुकाम पर आ गया है कि वो किस मुकाम पर है। आपकी गलत वजह से आज हमारे इस मुकाम पर आ गया हूँ। यहाँ पर मीरब को सब लोग बहुत डांटते हैं, मीरब को अपने घर से निकालने की धमकी भी देती हैं। उसकी अम्मा उसे यही बताते हैं कि आज के बाद आप अगर हमारे घर में आपने कदम भी रखा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा।
मीरब अपने अम्मी से यही बताते कि अम्मी मेरी इसमें क्या गलती है, मैंने तो उसकी जान बचाई थी और उसकी जान की वजह से आज मैं इस मुकाम पर आ गई हूँ कि सब लोग मुझे इस तरह की बातें बताते हैं कि आप मेरे घर से निकल जाओ। अगर मुझे इतनी ही तंगी होने महसूस होती है तो इस लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती क्यों की और मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी क्यों की। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कि मीरब यही बताती है। दूसरी तरफ मुर्तसिम को जब होश आ जाता है तो वो वहाँ पर मीरब को बताती हैं, डॉक्टर साहब को यही बताते हैं कि मीरब को बुला दो। मीरब यहाँ पर जब डॉक्टर साहब को यही बताते हैं कि क्या हुआ है, डॉक्टर साहब भी उसे बताते हैं कि चलो यहाँ पर मुर्तसिम को होश आ गया है, वो आपको बुला रहे हैं। तो यहाँ पर वो मीरब से यही बताते हैं कि मीरब आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो मीरब भी यही बताते हैं कि मुर्तसिम आप अपनी ज़िद और अपने अना की वजह से इस मुकाम पर आ गए हो। मैंने तो आपसे कोई गलत बात भी नहीं की, मैंने तो आपको कुछ इसलिए बोला कि किसी की औरत की ज़िंदगी बर्बाद करने में आप लोगों का कोई भी हक नहीं बनता और इसी बात ने आपको इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ पर मुर्तसिम भी अभी बताते हैं कि आप अभी भी मेरे इस हाल में भी मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। तो यहाँ पर मेरे भी उसे बताते हैं कि चलो इस बात को छोड़ दो, इस बात को हम बाद में बात करेंगे, पहले आप ठीक हो जाओ। यहाँ पर वो अपने वालिद साहब को बताते हैं कि यहाँ पर मीरब को मेरे घर से निकाल दो, जब मैं ठीक हो जाऊँ अगर मैं अपने घर में जाऊँ तो यहाँ पर मीरब मुझे वहाँ पर दिखाई नहीं देना चाहिए। उसके वालिद साहब भी उसे बताते हैं कि बेटा आपको जैसे भी अच्छा लगता है हम वैसे करेंगे, लेकिन आप इस तरह कर लो कि आप अभी रेस्ट कर लो थोड़ा। यहाँ पर दूसरी तरफ मलक को इस बात का इल्म हो ही जाता है कि यहाँ पर मुर्तसिम का एक्सीडेंट हो चुका है। वो इस बात का फायदा उठाते हुए यहाँ पर मुर्तसिम के ख़ानदान वालों को धमकाते हैं, उसे यही बताते हैं, उस पर जब शाम हो जाती है तो उस पर फायरिंग भी करते हैं। मुर्तसिम को इस बात का हो गई जाता है तो मुर्तसिम इसी हालात में जाकर मलक दिलावर साहब के घर में जाता है और मलक को वहां पर गोली मार देते हैं और सब लोग वहां पर हैरान होकर खड़े होते हैं कि ये कैसा बंदा है, कल इसका एक्सीडेंट हो चुका था और अभी ये इस मुकाम पर है कि यहाँ पर आकर इसने किसी और के घर में आकर किसी और को मतलब गोली मार दी, इसकी दांत पड़ेगी। सब लोग यहाँ पर मुर्तसिम से बहुत डरते हैं, उससे बहुत खौफ लगाते हैं कि यहाँ पर मुर्तसिम कैसा बंदा है जो कि यहाँ पर इसी मुकाम पे भी यहाँ पर वो इस तरह कर रहे हैं। क्या दोस्तों मुर्तसिम ठीक हो जाएगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसने पहले भी यहाँ पर मीरब को यही बताया कि मीरब मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, आपकी वजह से आज मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे अपने मतलब जिसने मेरे साथ काम करता था उसका बदला मैं लेकर ही रहूँगा, वरना मैं किसी और को नहीं छोड़ने वालों में से हूँ। क्या दोस्तों मुर्तसिम अपना बदला ले पाएगा या नहीं, क्योंकि उसके अम्मी भी उसे यही बताते कि उसके खानदान वालों में पहले भी यही सी रिवायत है जो कि अपने बदले को आग में सब लोग जल जाते हैं और सब लोग। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बताएंगे टेरेबिन के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मुर्तसिम का एक्सीडेंट हो ही जाता है, मीरब तो वहाँ पर उसको कोई चोट नहीं लगती। यहाँ पर मीरब के वालिद साहब को इल्म हो ही जाता है कि वहाँ पर उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो चुका है, तो सब लोग वहाँ पर हॉस्पिटल में आ जाते हैं। हॉस्पिटल में आने से पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मीरब जो कि यहाँ पर अपने वालिद साहब से यही बताते हैं कि यार दुआ करो कि यहाँ पर मुर्तसिम ठीक हो जाए। मुर्तसिम बहुत सीरियस कंडीशन में हो जाता है, वो बहुत सीरियस हाल में होता है, लेकिन सब लोग उसे यही बताते हैं कि यार मुर्तसिम बच जाए। डॉक्टर को भी यही बताते हैं कि पैसों की और इस टेंशन की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, जितने भी लग सकता है हम लगाएंगे। आप इस तरह कर लो कि आप सब डॉक्टरों को बुलाकर मेरे बेटे को बचा लो, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है। ये सब कुछ जमींदार यहाँ पर उसकी अम्मी यहाँ पर मीरब को डालती हैं। मीरब को यही बताती कि आपकी एक गलत के फैसला की वजह से आज मेरा बेटा इस मुकाम पर आ गया है कि वो किस मुकाम पर है, आपकी गलत वजह से आज हमारे इस मुकाम पर आ गया हूँ। यहाँ पर मीरब को सब लोग बहुत डांटते हैं, मीरब को अपने घर से निकालने की धमकी भी देती हैं। उसकी अम्मा उसे यही बताते हैं कि आज के बाद आप अगर हमारे घर में आपने कदम भी रखा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मीरब अपने अम्मी से यही बताते कि अम्मी मेरी इसमें क्या गलती है, मैंने तो उसकी जान बचाई थी और उसकी जान की वजह से आज मैं इस मुकाम पर आ गई हूँ कि सब लोग मुझे इस तरह की बातें बताते हैं कि आप मेरे घर से निकल जाओ। अगर मुझे इतनी ही तंगी होने महसूस होती है तो इस लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती क्यों की और मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी क्यों की। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मीरब यही बताती है। दूसरी तरफ मुर्तसिम को जब होश आ जाता है तो वो वहाँ पर मीरब को बताती हैं, डॉक्टर साहब को यही बताते हैं कि मीरब को बुला दो। मीरब यहाँ पर जब डॉक्टर साहब को यही बताते हैं कि क्या हुआ है, डॉक्टर साहब भी उसे बताते हैं कि चलो यहाँ पर मुर्तसिम को होश आ गया है, वो आपको बुला रहे हैं। तो यहाँ पर वो मीरब से यही बताते हैं कि मीरब आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो मीरब भी यही बताते हैं कि मुर्तसिम आप अपनी ज़िद और अपने अना की वजह से इस मुकाम पर आ गए हो, मैंने तो आपसे कोई गलत बात भी नहीं की, मैंने तो आपको कुछ इसलिए बोला कि किसी की औरत की ज़िंदगी बर्बाद करने में आप लोगों का कोई भी हक नहीं बनता और इसी
بات نے آپ کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ یہاں پر مرتسم بھی ابھی بتاتے ہیں کہ آپ ابھی بھی میرے اس حال پہ بھی مجھ سے اس طرح بات کر رہے ہو، تو یہاں پر میرب بھی اسے بتاتے ہیں کہ چلو اس بات کو چھوڑ دو، اس بات کو ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے آپ ٹھیک ہو جاؤ۔ یہاں پر وہ اپنے والد صاحب کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر میرب کو میرے گھر سے نکال دو، جب میں ٹھیک ہو جاؤں اگر میں اپنے گھر میں جاؤں تو یہاں پر میرب مجھے وہاں پر دکھائی نہیں دینا چاہیے۔ اس کے والد صاحب بھی اسے بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ کو جیسے بھی اچھا لگتا ہے ہم ویسے کریں گے، لیکن آپ اس طرح کر لو کہ آپ ابھی ریسٹ کر لو تھوڑا۔ یہاں پر دوسری طرف ملک کو اس بات کا علم ہو ہی جاتا ہے کہ یہاں پر مرتسم کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے۔ وہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پر مرتسم کے خاندان والوں کو دھمکاتے ہیں، اسے یہی بتاتے ہیں، اس پر جب شام ہو جاتی ہے تو اس پر فائرنگ بھی کرتے ہیں۔ مرتسم کو اس بات کا علم ہو ہی جاتا ہے تو مرتسم اسی حالات میں جا کر ملک دلاور صاحب کے گھر میں جاتا ہے اور ملک کو وہاں پر گولی مار دیتے ہیں، اور سب لوگ وہاں پر حیران ہو کر کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ کیسا بندہ ہے، کل اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا اور ابھی یہ اس مقام پر ہے کہ یہاں پر آ کر اس نے کسی اور کے گھر میں آ کر کسی اور کو مطلب گولی مار دی، اس کی دان پڑے گی۔ سب لوگ یہاں پر مرتسم سے بہت ڈرتے ہیں، اس سے بہت خوف لگاتے ہیں کہ یہاں پر مرتسم کیسا بندہ ہے جو کہ یہاں پر اسی مقام پہ بھی یہاں پر وہ اس طرح کر رہے ہیں۔ کیا دوستوں مرتسم ٹھیک ہو جائے گا یا نہیں؟ کیونکہ یہاں پر اس نے پہلے بھی یہاں پر میرب کو یہی بتایا کہ میرب میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، آپ کی وجہ سے آج میں یہاں پر ہاسپٹل میں ہوں، کیونکہ یہاں پر مجھے اپنے مطلب جس نے میرے ساتھ کام کرتا تھا اس کا بدلہ میں لے کر ہی رہوں گا، ورنہ میں کسی اور کو نہیں چھوڑنے والوں میں سے ہوں۔ کیا دوستوں مرتسم اپنا بدلہ لے پائے گا یا نہیں؟ کیونکہ اس کے امی بھی اسے یہی بتاتے کہ اس کے خاندان والوں میں پہلے بھی یہی سی روایت ہے جو کہ اپنے بدلے کو آگ میں سب لوگ جل جاتے ہیں اور سب لوگ۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بتائیں گے ٹیربین کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ آنے والے ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مرتسم کا ایکسیڈنٹ ہو ہی جاتا ہے، میرب تو وہاں پر اس کو کوئی چوٹ نہیں لگتی۔ یہاں پر میرب کے والد صاحب کو علم ہو ہی جاتا ہے کہ وہاں پر اس کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، تو سب لوگ وہاں پر ہاسپٹل میں آ جاتا ہے۔ ہاسپٹل میں آنے سے پہلے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر میرب جو کہ یہاں پر اپنے والد صاحب سے یہی بتاتے ہیں کہ یا دعا کرو کہ یہاں پر مرتسم ٹھیک ہو جائے۔ مرتسم بہت سیریس کنڈیشن میں ہو جاتا ہے، وہ بہت سیریس حال میں ہوتا ہے، لیکن سب لوگ اسے یہی بتاتے ہیں کہ یار مرتسم بچ جائے۔ ڈاکٹر کو بھی یہی بتاتے ہیں کہ پیسوں کی اور اس ٹینشن کی آپ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، جتنے بھی لگ سکتا ہے ہم لگائیں گے۔ آپ اس طرح کر لو کہ آپ سب ڈاکٹروں کو بلا کر میرے بیٹے کو بچا لو، مجھے اور کچھ بھی نہیں سننا ہے۔ یہ سب کچھ ذمہ دار یہاں پر اس کی امی یہاں پر میرب کو ڈالتی ہیں۔ میرب کو یہی بتاتی کہ آپ کی ایک غلط کے فیصلہ کی وجہ سے آج میرا بیٹا اس مقام پر آ گیا ہے کہ وہ کس مقام پر ہے، آپ کی غلط وجہ سے آج ہمارے اس مقام پر آ گیا ہوں۔ یہاں پر میرب کو سب لوگ بہت ڈانٹتے ہیں، میرب کو اپنے گھر سے نکالنے کی دھمکی بھی دیتی ہیں۔ اس کی اماں اسے یہی بتاتے کہ آج کے بعد اگر ہمارے گھر میں آپ نے قدم بھی رکھا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میرب اپنے امی سے یہی بتاتے کہ امی میری اس میں کیا غلطی ہے، میں نے تو اس کی جان بچائی تھی اور اس کی جان کی وجہ سے آج میں اس مقام پر آ گئی ہوں کہ سب لوگ مجھے اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں کہ آپ میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اگر مجھے اتنی ہی تنگی ہونے محسوس ہوتی ہے تو اس لوگوں نے میرے ساتھ زبردستی کیوں کی اور میرے ساتھ زبردستی شادی کیوں کی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر میرب یہی بتاتی ہے۔ دوسری طرف مرتسم کو جب ہوش آ جاتا ہے تو وہ وہاں پر میرب کو بتاتی ہیں، ڈاکٹر صاحب کو یہی بتاتے کہ میرب کو بلا دو۔ میرب یہاں پر جب ڈاکٹر صاحب کو یہی بتاتے کہ کیا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی اسے بتاتے کہ چلو یہاں پر مرتسم کو ہوش آ گیا ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو یہاں پر وہ میرب سے یہی بتاتے کہ میرب آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو میرب بھی یہی بتاتے کہ مرتسم آپ اپنے ضد اور اپنے انا کی وجہ سے اس مقام پر آ گئے ہو، میں نے تو آپ سے کوئی غلط بات بھی نہیں کی، میں نے تو آپ کو سچ اس لیے بولا کہ کسی کی عورت کی زندگی برباد کرنے میں آپ لوگوں کا کوئی بھی حق نہیں بنتا، اور اسی بات نے آپ کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ یہاں پر مرتسم بھی ابھی بتاتے ہیں کہ آپ ابھی بھی میرے اس حال پہ بھی مجھ سے اس طرح بات کر رہے ہو، تو یہاں پر میرے بھی اسے بتاتے ہیں کہ چلو اس بات کو چھوڑ دو، اس بات کو ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے آپ ٹھیک ہو جاؤ۔ یہاں پر وہ اپنے والد صاحب کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر میرب کو میرے گھر سے نکال دو، جب میں ٹھیک ہو جاؤں اگر میں اپنے گھر میں جاؤں تو یہاں پر میرب مجھے وہاں پر دکھائی نہیں دینا چاہیے۔ اس کے والد صاحب بھی اسے بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ کو جیسے بھی اچھا لگتا ہے ہم ویسے کریں گے، لیکن آپ اس طرح کر لو کہ آپ ابھی ریسٹ کر لو تھوڑا۔ یہاں پر دوسری طرف ملک کو اس بات کا علم ہو ہی جاتا ہے کہ یہاں پر مرتسم کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے۔ وہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پر مرتسم کے خاندان والوں کو دھمکاتے ہیں، اسے یہی بتاتے ہیں، اس پر جب شام ہو جاتی ہے تو اس پر فائرنگ بھی کرتے ہیں۔ مرتسم کو اس بات کا علم
ہو بھی جاتا ہے تو مرتسم اسی حالات میں جا کر ملک دلاور صاحب کے گھر میں جاتا ہے اور ملک کو وہاں پر گولی مار دیتے ہیں اور سب لوگ وہاں پر حیران ہو کر کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ کیسا بندہ ہے، کل اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا اور ابھی یہ اس مقام پر ہے کہ یہاں پر آ کر اس نے کسی اور کے گھر میں آ کر کسی اور کو مطلب گولی مار دی، اس کی دان پڑے گی۔ سب لوگ یہاں پر مرتسم سے بہت ڈرتے ہیں، اس سے بہت خوف لگاتے ہیں کہ یہاں پر مرتسم کیسا بندہ ہے، کیونکہ یہاں پر اسی مقام پہ بھی یہاں پر وہ اس طرح کر رہے ہیں۔ کیا دوستوں مرتسم ٹھیک ہو جائے گا یا نہیں؟ کیونکہ یہاں پر اس نے پہلے بھی یہاں پر میرب کو یہی بتایا کہ میرب میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، آپ کی وجہ سے آج میں یہاں پر ہاسپٹل میں ہوں، کیونکہ یہاں پر مجھے اپنے مطلب جس نے میرے ساتھ کام کرتا تھا اس کا بدلہ میں لے کر ہی رہوں گا، ورنہ میں کسی اور کو نہیں چھوڑنے والوں میں سے ہوں۔ کیا دوستوں مرتسم اپنا بدلہ لے پائے گا یا نہیں؟ کیونکہ اس کے امی بھی اسے یہی بتاتے کہ اس کے خاندان والوں میں پہلے بھی یہی سی روایت ہے جو کہ اپنے بدلے کو آگ میں سب لوگ جل جاتا ہے اور سب لوگ۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بتائیں گے ٹیلیویژن کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ آنے والے ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہی ہونے والا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مرتسم کا ایکسیڈنٹ ہو ہی جاتا ہے، میرب تو وہاں پر اس کو کوئی چوٹ نہیں لگتی۔ یہاں پر میرب کے والد صاحب کو علم ہو ہی جاتا ہے کہ وہاں پر اس کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، تو سب لوگ وہاں پر ہاسپٹل میں آ جاتا ہے۔ ہاسپٹل میں آنے سے پہلے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر میرب جو کہ یہاں پر اپنے والد صاحب سے یہی بتاتے ہیں کہ یا دعا کرو کہ یہاں پر مرتسم ٹھیک ہو جائے۔ مرتسم بہت سیریس کنڈیشن میں ہو جاتا ہے، وہ بہت سیریس حال میں ہوتا ہے، لیکن سب لوگ اسے یہی بتاتے ہیں کہ یار مرتسم بچ جائے۔ ڈاکٹر کو بھی یہی بتاتے ہیں کہ پیسوں کی اور اس ٹینشن کی آپ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، جتنے بھی لگ سکتا ہے ہم لگائیں گے۔ آپ اس طرح کر لو کہ آپ سب ڈاکٹروں کو بلا کر میرے بیٹے کو بچا لو، مجھے اور کچھ بھی نہیں سننا ہے۔ یہ سب کچھ ذمہ دار یہاں پر اس کی امی یہاں پر میرب کو ڈالتی ہیں۔ میرب کو یہی بتاتی ہے کہ آپ کی ایک غلط کے فیصلہ کی وجہ سے آج میرا بیٹا اس مقام پر آ گیا ہے کہ وہ کس مقام پر ہیں، آپ کی غلط وجہ سے آج ہمارے اس مقام پر آ گیا ہوں۔ یہاں پر میرب کو سب لوگ بہت ڈانٹتے ہیں، میرب کو اپنے گھر سے نکالنے کی دھمکی بھی دیتی ہیں۔ اس کی اماں اسے یہی بتاتے ہیں کہ آج کے بعد اگر ہمارے گھر میں آپ نے قدم بھی رکھا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میرب اپنے امی سے یہی بتاتے کہ امی میری اس میں کیا غلطی ہے، میں نے تو اس کی جان بچائی تھی اور اس کی جان کی وجہ سے آج میں اس مقام پر آ گئی ہوں کہ سب لوگ مجھے اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں کہ آپ میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اگر مجھے اتنی ہی تنگی ہونے محسوس ہوتی ہے تو اس لوگوں نے میرے ساتھ زبردستی کیوں کی اور میرے ساتھ زبردستی شادی کیوں کی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر میرب یہی بتاتی ہے۔ دوسری طرف مرتسم کو جب ہوش آ جاتا ہے تو وہ وہاں پر میرب کو بتاتی ہیں، ڈاکٹر صاحب کو یہی بتاتے کہ میرب کو بلا دو۔ میرب یہاں پر جب ڈاکٹر صاحب کو یہی بتاتے کہ کیا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی اسے بتاتے کہ چلو یہاں پر مرتسم کو ہوش آ گیا ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو یہاں پر وہ میرب سے یہی بتاتے کہ میرب آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو میرب بھی یہی بتاتے کہ مرتسم آپ اپنے ضد اور اپنے انا کی وجہ سے اس مقام پر آ گئے ہو، میں نے تو آپ سے کوئی غلط بات بھی نہیں کی، میں نے تو آپ کو سچ اس لیے بولا کہ کسی کی عورت کی زندگی برباد کرنے میں آپ لوگوں کا کوئی بھی حق نہیں بنتا، اور اسی بات نے آپ کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ یہاں پر مرتسم بھی ابھی بتاتے ہیں کہ آپ ابھی بھی میرے اس حال میں بھی مجھ سے اس طرح بات کر رہے ہو۔ تو یہاں پر میرے بھی اسے بتاتے ہیں کہ چلو اس بات کو چھوڑ دو، اس بات کو ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے آپ ٹھیک ہو جاؤ۔ یہاں پر وہ اپنے والد صاحب کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر میرب کو میرے گھر سے نکال دو، جب میں ٹھیک ہو جاؤں اگر میں اپنے گھر میں جاؤں تو یہاں پر میرب مجھے وہاں پر دکھائی نہیں دینا چاہیے۔ اس کے والد صاحب بھی اسے بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ کو جیسے بھی اچھا لگتا ہے ہم ویسے کریں گے، لیکن آپ اس طرح کر لو کہ آپ ابھی ریسٹ کر لو تھوڑا۔ یہاں پر دوسری طرف ملک کو اس بات کا علم ہو ہی جاتا ہے کہ یہاں پر مرتسم کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے۔ وہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پر مرتسم کے خاندان والوں کو دھمکاتے ہیں، اسے یہی بتاتے ہیں، اس پر جب شام ہو جاتی ہے تو اس پر فائرنگ بھی کرتے ہیں۔ مرتسم کو اس بات کا علم ہو ہی جاتا ہے تو مرتسم اسی حالات میں جا کر ملک دلاور صاحب کے گھر میں جاتا ہے اور ملک کو وہاں پر گولی مار دیتے ہیں اور سب لوگ وہاں پر حیران ہو کر کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ کیسا بندہ ہے، کل اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا اور ابھی یہ اس مقام پر ہے کہ یہاں پر آ کر اس نے کسی اور کے گھر میں آ کر کسی اور کو مطلب گولی مار دی، اس کی دان پڑے گی۔ سب لوگ یہاں پر مرتسم سے بہت ڈرتے ہیں، اس سے بہت خوف لگاتے ہیں کہ یہاں پر مرتسم کیسا بندہ ہے، کیونکہ یہاں پر اسی مقام پہ بھی یہاں پر وہ اس طرح کر رہے ہیں۔ کیا دوستوں مرتسم ٹھیک ہو جائے گا یا نہیں؟ کیونکہ یہاں پر اس نے پہلے بھی یہاں پر میرب کو یہی بتایا کہ میرب میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، آپ کی وجہ سے آج میں یہاں پر ہاسپٹل میں ہوں، کیونکہ یہاں پر مجھے اپنے مطلب جس نے میرے ساتھ کام کرتا تھا اس کا بدلہ میں لے کر ہی رہوں گا، ورنہ میں کسی اور کو نہیں چھوڑنے والوں میں سے ہوں۔ کیا دوستوں مرتسم اپنا بدلہ لے پائے گا یا نہیں؟ کیونکہ اس کے امی بھی اسے یہی بتاتے کہ اس کے خاندان والوں میں پہلے بھی یہی سی روایت ہے جو کہ اپنے بدلے کو آگ میں سب لوگ جل جاتا ہے اور سب لوگ
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बताएंगे टेरेबिन के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मुर्तसिम का एक्सीडेंट हो ही जाता है। मीरब तो वहाँ पर उसको कोई चोट नहीं लगती। यहाँ पर मीरब के वालिद साहब को इल्म हो ही जाता है कि वहाँ पर उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो चुका है, तो सब लोग वहाँ पर हॉस्पिटल में आ जाता है। हॉस्पिटल में आने से पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मीरब जो कि यहाँ पर अपने वालिद साहब से यही बताते हैं कि यार दुआ करो कि यहाँ पर मुर्तसिम ठीक हो जाए। मुर्तसिम बहुत सीरियस कंडीशन में हो जाता है, वो बहुत सीरियस हाल में होता है, लेकिन सब लोग उसे यही बताते हैं कि यार मुर्तसिम बच जाए। डॉक्टर को यही बताते हैं कि पैसों की और इस टेंशन की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, जितने भी लग सकता है हम लगाएंगे। आप इस तरह कर लो कि आप सब डॉक्टरों को बुलाकर मेरे बेटे को बचा लो, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है। ये सब कुछ जमींदार यहाँ पर उसकी अम्मी यहाँ पर मीरब को डालती हैं। मीरब को यही बताती कि आपकी एक गलत के फैसला की वजह से आज मेरा बेटा इस मुकाम पर आ गया है कि वो किस मुकाम पर है। आपकी गलत वजह से आज हमारे इस मुकाम पर आ गया हूँ। यहाँ पर मीरब को सब लोग बहुत डांटते हैं, मीरब को अपने घर से निकालने की धमकी भी देती हैं। उसकी अम्मा उसे यही बताते कि आज के बाद आप अगर हमारे घर में आपने कदम भी रखा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मीरब अपने अम्मी से यही बताते कि अम्मी मेरी इसमें क्या गलती है, मैंने तो उसकी जान बचाई थी और उसकी जान की वजह से आज मैं इस मुकाम पर आ गई हूँ कि सब लोग मुझे इस तरह की बातें बताते हैं कि आप मेरे घर से निकल जाओ। अगर मुझे इतनी ही तंगी होने महसूस होती है तो इस लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती क्यों की और मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी क्यों की। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कि मीरब यही बताती है। दूसरी तरफ मुर्तसिम को जब होश आ जाता है तो वो वहाँ पर मीरब को बताती हैं, डॉक्टर साहब को यही बताते हैं कि मीरब को बुला दो। मीरब यहाँ पर जब डॉक्टर साहब को यही बताते हैं कि क्या हुआ है, डॉक्टर साहब भी उसे बताते हैं कि चलो यहाँ पर मुर्तसिम को होश आ गया है, वो आपको बुला रहे हैं। तो यहाँ पर वो मीरब से यही बताते हैं कि मीरब आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो मीरब भी यही बताते हैं कि मुर्तसिम आप अपनी ज़िद और अपनी अना की वजह से इस मुकाम पर आ गए हो। मैंने तो आपसे कोई गलत बात भी नहीं की, मैंने तो आपको कुछ इसलिए बोला कि किसी की औरत की ज़िंदगी बर्बाद करने में आप लोगों का कोई भी हक नहीं बनता और इसी बात ने आपको इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ पर मुर्तसिम भी अभी बताते हैं कि आप अभी भी मेरे इस हाल में भी मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। तो यहाँ पर मेरे पे उसे बताते हैं कि चलो इस बात को छोड़ दो, इस बात को हम बाद में बात करेंगे, पहले आप ठीक हो जाओ। यहाँ पर वो अपने वालिद साहब को बताते हैं कि यहाँ पर मीरब को मेरे घर से निकाल दो, जब मैं ठीक हो जाऊँ अगर मैं अपने घर में जाऊँ तो यहाँ पर मीरब मुझे वहाँ पर दिखाई नहीं देना चाहिए। उसके वालिद साहब भी उसे बताते हैं कि बेटा आपको जैसे भी अच्छा लगता है हम वैसे करेंगे, लेकिन आप इस तरह कर लो कि आप अभी रेस्ट कर लो थोड़ा। यहाँ पर दूसरी तरफ मलक को इस बात का इल्म हो ही जाता है कि यहाँ पर मुर्तसिम का एक्सीडेंट हो चुका है। वो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर मुर्तसिम के ख़ानदान वालों को धमकाते हैं, उसे यही बताते हैं। उस पर जब शाम हो जाती है तो उस पर फायरिंग भी करते हैं। मुर्तसिम को इस बात का इल्म हो ही जाता है तो मुर्तसिम इसी हालात में जाकर मलक दिलावर साहब के घर में जाता है और मलक को वहां पर गोली मार देते हैं। और सब लोग वहां पर हैरान होकर खड़े होते हैं कि ये कैसा बंदा है, कल इसका एक्सीडेंट हो चुका था और अभी ये इस मुकाम पर है कि यहाँ पर आकर इसने किसी और के घर में आकर किसी और को मतलब गोली मार दी, इसकी दांत पड़ेगी। सब लोग यहाँ पर मुर्तसिम से बहुत डरते हैं, उससे बहुत खौफ लगाते हैं कि यहाँ पर मुर्तसिम कैसा बंदा है जो कि यहाँ पर इसी मुकाम पे भी यहाँ पर वो इस तरह कर रहे हैं। क्या दोस्तों मुर्तसिम ठीक हो जाएगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसने पहले भी यहाँ पर मीरब को यही बताया कि मीरब मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, आपकी वजह से आज मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे अपने मतलब जिसने मेरे साथ काम करता था उसका बदला मैं लेकर ही रहूँगा, वरना मैं किसी और को नहीं छोड़ने वालों में से हूँ। क्या दोस्तों मुर्तसिम अपना बदला ले पाएगा या नहीं, क्योंकि उसके अम्मी भी उसे यही बताते कि उसके ख़ानदान वालों में पहले भी यही सी रिवायत है जो कि अपने बदले को आग में सब लोग जल जाता है और सब लोग। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बताएंगे टेरेबिन के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मुर्तसिम का एक्सीडेंट हो ही जाता है। मीरब तो वहाँ पर उसको कोई चोट नहीं लगती। यहाँ पर मीरब के वालिद साहब को इल्म हो ही जाता है कि वहाँ पर उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो चुका है, तो सब लोग वहाँ पर हॉस्पिटल में आ जाता है। हॉस्पिटल में आने से पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मीरब जो कि यहाँ पर अपने वालिद साहब से यही बताते हैं कि यार दुआ करो कि यहाँ पर मुर्तसिम ठीक हो जाए। मुर्तसिम बहुत सीरियस कंडीशन में हो जाता है, वो बहुत सीरियस हाल में होता है, लेकिन सब लोग उसे यही बताते हैं कि यार मुर्तसिम बच जाए। डॉक्टर को यही बताते हैं कि पैसों की और इस टेंशन की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है,
जितने भी लग सकता है हम लगाएंगे। आप इस तरह कर लो कि आप सब डॉक्टरों को बुलाकर मेरे बेटे को बचा लो, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है। ये सब कुछ जमींदार यहाँ पर उसकी अम्मी यहाँ पर मीरब को डालती हैं। मीरब को यही बताती कि आपकी एक गलत के फैसला की वजह से आज मेरा बेटा इस मुकाम पर आ गया है कि वो किस मुकाम पर है। आपकी गलत वजह से आज हमारे इस मुकाम पर आ गया हूँ। यहाँ पर मीरब को सब लोग बहुत डांटते हैं, मीरब को अपने घर से निकालने की धमकी भी देती हैं। उसकी अम्मा उसे यही बताते कि आज के बाद आप अगर हमारे घर में आपने कदम भी रखा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मीरब अपने अम्मी से यही बताते कि अम्मी मेरी इसमें क्या गलती है, मैंने तो उसकी जान बचाई थी और उसकी जान की वजह से आज मैं इस मुकाम पर आ गई हूँ कि सब लोग मुझे इस तरह की बातें बताते हैं कि आप मेरे घर से निकल जाओ। अगर मुझे इतनी ही तंगी होने महसूस होती है तो इस लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती क्यों की और मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी क्यों की। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मीरब यही बताती है। दूसरी तरफ मुर्तसिम को जब होश आ जाता है तो वो वहाँ पर मीरब को बताती हैं, डॉक्टर साहब को यही बताते कि मीरब को बुला दो। मीरब यहाँ पर जब डॉक्टर साहब को यही बताते कि क्या हुआ है, डॉक्टर साहब भी उसे बताते कि चलो यहाँ पर मुर्तसिम को होश आ गया है, वो आपको बुला रहे हैं। तो यहाँ पर वो मीरब से यही बताते कि मीरब आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो मीरब भी यही बताते कि मुर्तसिम आप अपनी ज़िद और अपने अना की वजह से इस मुकाम पर आ गए हो। मैंने तो आपसे कोई गलत बात भी नहीं की, मैंने तो आपको कुछ इसलिए बोला कि किसी की औरत की ज़िंदगी बर्बाद करने में आप लोगों का कोई भी हक नहीं बनता और इसी बात ने आपको इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ पर मुर्तसिम भी अभी बताते हैं कि आप अभी भी मेरे इस हाल में भी मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। तो यहाँ पर मेरे भी उसे बताते हैं कि चलो इस बात को छोड़ दो, इस बात को हम बाद में बात करेंगे, पहले आप ठीक हो जाओ। यहाँ पर वो अपने वालिद साहब को बताते हैं कि यहाँ पर मीरब को मेरे घर से निकाल दो, जब मैं ठीक हो जाऊँ अगर मैं अपने घर में जाऊँ तो यहाँ पर मीरब मुझे वहाँ पर दिखाई नहीं देना चाहिए। उसके वालिद साहब भी उसे बताते हैं कि बेटा आपको जैसे भी अच्छा लगता है हम वैसे करेंगे, लेकिन आप इस तरह कर लो कि आप अभी रेस्ट कर लो थोड़ा। यहाँ पर दूसरी तरफ मलक को इस बात का इल्म हो ही जाता है कि यहाँ पर मुर्तसिम का एक्सीडेंट हो चुका है। वो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर मुर्तसिम के ख़ानदान वालों को धमकाते हैं, उसे यही बताते हैं। उस पर जब शाम हो जाती है तो उस पर फायरिंग भी करते हैं। मुर्तसिम को इस बात का इल्म हो ही जाता है तो मुर्तसिम इसी हालात में जाकर मलक दिलावर साहब के घर में जाता है और मलक को वहां पर गोली मार देते हैं। और सब लोग वहां पर हैरान होकर खड़े होते हैं कि ये कैसा बंदा है, कल इसका एक्सीडेंट हो चुका था और अभी ये इस मुकाम पर है कि यहाँ पर आकर इसने किसी और के घर में आकर किसी और को मतलब गोली मार दी, इसकी दांत पड़ेगी। सब लोग यहाँ पर मुर्तसिम से बहुत डरते हैं, उससे बहुत खौफ लगाते हैं कि यहाँ पर मुर्तसिम कैसा बंदा है जो कि यहाँ पर इसी मुकाम पे भी यहाँ पर वो इस तरह कर रहे हैं। क्या दोस्तों मुर्तसिम ठीक हो जाएगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसने पहले भी यहाँ पर मीरब को यही बताया कि मीरब मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, आपकी वजह से आज मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे अपने मतलब जिसने मेरे साथ काम करता था उसका बदला मैं लेकर ही रहूँगा, वरना मैं किसी और को नहीं छोड़ने वालों में से हूँ। क्या दोस्तों मुर्तसिम अपना बदला ले पाएगा या नहीं, क्योंकि उसके अम्मी भी उसे यही बताते कि उसके ख़ानदान वालों में पहले भी यही सी रिवायत है जो कि अपने बदले को आग में सब लोग जल जाता है और सब लोग। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बताएंगे टेरेबिन के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मुर्तसिम का एक्सीडेंट हो ही जाता है। मीरब तो वहाँ पर उसको कोई चोट नहीं लगती। यहाँ पर मीरब के वालिद साहब को इल्म हो ही जाता है कि वहाँ पर उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो चुका है, तो सब लोग वहाँ पर हॉस्पिटल में आ जाता है। हॉस्पिटल में आने से पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मीरब जो कि यहाँ पर अपने वालिद साहब से यही बताते हैं कि यार दुआ करो कि यहाँ पर मुर्तसिम ठीक हो जाए। मुर्तसिम बहुत सीरियस कंडीशन में हो जाता है, वो बहुत सीरियस हाल में होता है, लेकिन सब लोग उसे यही बताते हैं कि यार मुर्तसिम बच जाए। डॉक्टर को भी यही बताते हैं कि पैसों की और इस टेंशन की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, जितने भी लग सकता है हम लगाएंगे। आप इस तरह कर लो कि आप सब डॉक्टरों को बुलाकर मेरे बेटे को बचा लो, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है। ये सब कुछ जमींदार यहाँ पर उसकी अम्मी यहाँ पर मीरब को डालती हैं। मीरब को यही बताती कि आपकी एक गलत के फैसला की वजह से आज मेरा बेटा इस मुकाम पर आ गया है कि वो किस मुकाम पर है। आपकी गलत वजह से आज हमारे इस मुकाम पर आ गया हूँ। यहाँ पर मीरब को सब लोग बहुत डांटते हैं, मीरब को अपने घर से निकालने की धमकी भी देती हैं। उसकी अम्मा उसे यही बताते कि आज के बाद आप अगर हमारे घर में आपने कदम भी रखा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा।
मीरब अपने अम्मी से यही बताते कि अम्मी मेरी इसमें क्या गलती है, मैंने तो उसकी जान बचाई थी और उसकी जान की वजह से आज मैं इस मुकाम पर आ गई हूँ कि सब लोग मुझे इस तरह की बातें बताते हैं कि आप मेरे घर से निकल जाओ। अगर मुझे इतनी ही तंगी होने महसूस होती है तो इस लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती क्यों की और मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी क्यों की। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कि मीरब यही बताती है। दूसरी तरफ मुर्तसिम को जब होश आ जाता है तो वो वहाँ पर मीरब को बताती हैं, डॉक्टर साहब को यही बताते कि मीरब को बुला दो। मीरब यहाँ पर जब डॉक्टर साहब को यही बताते कि क्या हुआ है, डॉक्टर साहब भी उसे बताते कि चलो यहाँ पर मुर्तसिम को होश आ गया है, वो आपको बुला रहे हैं। तो यहाँ पर वो मीरब से यही बताते कि मीरब आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो मीरब भी यही बताते कि मुर्तसिम आप अपने ज़िद और अपने अना की वजह से इस मुकाम पर आ गए हो। मैंने तो आपसे कोई गलत बात भी नहीं की, मैंने तो आपको कुछ इसलिए बोला कि किसी की औरत की ज़िंदगी बर्बाद करने में आप लोगों का कोई भी हक नहीं बनता और इसी बात ने आपको इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ पर मुर्तसिम भी अभी बताते हैं कि आप अभी भी मेरे इस हाल में भी मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। तो यहाँ पर मेरे भी उसे बताते हैं कि चलो इस बात को छोड़ दो, इस बात को हम बाद में बात करेंगे, पहले आप ठीक हो जाओ। यहाँ पर वो अपने वालिद साहब को बताते हैं कि यहाँ पर मीरब को मेरे घर से निकाल दो, जब मैं ठीक हो जाऊँ अगर मैं अपने घर में जाऊँ तो यहाँ पर मीरब मुझे वहाँ पर दिखाई नहीं देना चाहिए। उसके वालिद साहब भी उसे बताते हैं कि बेटा आपको जैसे भी अच्छा लगता है हम वैसे करेंगे, लेकिन आप इस तरह कर लो कि आप अभी रेस्ट कर लो थोड़ा। यहाँ पर दूसरी तरफ मलक को इस बात का इल्म हो ही जाता है कि यहाँ पर मुर्तसिम का एक्सीडेंट हो चुका है। वो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर मुर्तसिम के ख़ानदान वालों को धमकाते हैं, उसे यही बताते हैं, उस पर जब शाम हो जाती है तो उस पर फायरिंग भी करते हैं। मुर्तसिम को इस बात का हो ही जाता है तो मुर्तसिम इसी हालात में जाकर मलक दिलावर साहब के घर में जाता है और मलक को वहां पर गोली मार देते हैं और सब लोग वहां पर हैरान होकर खड़े होते हैं कि ये कैसा बंदा है, कल इसका एक्सीडेंट हो चुका था और अभी ये इस मुकाम पर है कि यहाँ पर आकर इसने किसी और के घर में आकर इसी और को मतलब गोली मार दी, इसकी दांत पड़ेगी। सब लोग यहाँ पर मुर्तसिम से बहुत डरते हैं, उससे बहुत खौफ लगाते हैं कि यहाँ पर मुर्तसिम कैसा बंदा है जो कि यहाँ पर इसी मुकाम पे भी यहाँ पर वो इस तरह कर रहे हैं। क्या दोस्तों मुर्तसिम ठीक हो जाएगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसने पहले भी यहाँ पर मीरब को यही बताया कि मीरब मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, आपकी वजह से आज मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे अपने मतलब जिसने मेरे साथ काम करता था उसका बदला मैं लेकर ही रहूँगा, वरना मैं किसी और को नहीं छोड़ने वालों में से हूँ। क्या दोस्तों मुर्तसिम अपना बदला ले पाएगा या नहीं, क्योंकि उसके अम्मी भी उसे यही बताते कि उसके ख़ानदान वालों में पहले भी यही सी रिवायत है जो कि अपने बदले को आग में सब लोग जल जाता है और सब लोग। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बताएंगे टेरेबिन के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मुर्तसिम का एक्सीडेंट हो ही जाता है, मीरब तो वहाँ पर उसको कोई चोट नहीं लगती। यहाँ पर मीरब के वालिद साहब को इल्म हो ही जाता है कि वहाँ पर उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो चुका है, तो सब लोग वहाँ पर हॉस्पिटल में आ जाता है। हॉस्पिटल में आने से पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मीरब जो कि यहाँ पर अपने वालिद साहब से यही बताते हैं कि यार दुआ करो कि यहाँ पर मुर्तसिम ठीक हो जाए। मुर्तसिम बहुत सीरियस कंडीशन में हो जाता है, वो बहुत सीरियस हाल में होता है, लेकिन सब लोग उसे यही बताते हैं कि यार मुर्तसिम बच जाए। डॉक्टर को भी यही बताते हैं कि पैसों की और इस टेंशन की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, जितने भी लग सकता है हम लगाएंगे। आप इस तरह कर लो कि आप सब डॉक्टरों को बुलाकर मेरे बेटे को बचा लो, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है। ये सब कुछ जमींदार यहाँ पर उसकी अम्मी यहाँ पर मीरब को डालती हैं। मीरब को यही बताती है कि आपकी एक गलत के फैसला की वजह से आज मेरा बेटा इस मुकाम पर आ गया है कि वो किस मुकाम पर है, आपकी गलत वजह से आज हमारे इस मुकाम पर आ गया हूँ। यहाँ पर मीरब को सब लोग बहुत डांटते हैं, मीरब को अपने घर से निकालने की धमकी भी देती हैं। उसकी अम्मा उसे यही बताते हैं कि आज के बाद आप अगर हमारे घर में आपने कदम भी रखा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मीरब अपने अम्मी से यही बताते कि अम्मी मेरी इसमें क्या गलती है, मैंने तो उसकी जान बचाई थी और उसकी जान की वजह से आज मैं इस मुकाम पर आ गई हूँ कि सब लोग मुझे इस तरह की बातें बताते हैं कि आप मेरे घर से निकल जाओ। अगर मुझे इतनी ही तंगी होने महसूस होती है तो इस लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती क्यों की और मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी क्यों की। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कि मीरब यही बताती है। दूसरी तरफ मुर्तसिम को जब होश आ जाता है तो वो वहाँ पर मीरब को बताती हैं, डॉक्टर साहब को यही बताते हैं कि मीरब को बुला दो। मीरब यहाँ पर जब डॉक्टर साहब को यही बताते हैं कि क्या हुआ है, डॉक्टर साहब भी उसे बताते हैं कि चलो यहाँ पर मुर्तसिम को होश आ गया है, वो आपको बुला रहे हैं। तो यहाँ पर वो मीरब से यही बताते हैं कि मीरब आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो मीरब भी यही बताते हैं कि मुर्तसिम आप अपने ज़िद और अपने अना की वजह से इस मुकाम पर आ गए हो, मैंने तो आपसे कोई गलत बात भी नहीं की, मैंने तो आपको कुछ इसलिए बोला कि किसी की औरत की ज़िंदगी बर्बाद करने में आप लोगों का कोई भी हक नहीं बनता और इसी
हालात ने आपको इस मुकाम पर ला कर खड़ा कर दिया है। यहाँ पर मुर्तसिम भी अभी बताते हैं कि आप अभी भी मेरे इस हाल में भी मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। तो यहाँ पर मेरे पे उसे बताते हैं कि चलो इस बात को छोड़ दो, इस बात को हम बाद में बात करेंगे, पहले आप ठीक हो जाओ। यहाँ पर वो अपने वालिद साहब को बताते हैं कि यहाँ पर मीरब को मेरे घर से निकाल दो, जब मैं ठीक हो जाऊँ अगर मैं अपने घर में जाऊँ तो यहाँ पर मीरब मुझे वहाँ पर दिखाई नहीं देना चाहिए। उसके वालिद साहब भी उसे बताते हैं कि बेटा आपको जैसे भी अच्छा लगता है हम वैसे करेंगे, लेकिन आप इस तरह कर लो कि आप अभी रेस्ट कर लो थोड़ा। यहाँ पर दूसरी तरफ मलक को इस बात का इल्म हो ही जाता है कि यहाँ पर मुर्तसिम का एक्सीडेंट हो चुका है। वो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर मुर्तसिम के ख़ानदान वालों को धमकाते हैं, उसे यही बताते हैं, उस पर जब शाम हो जाती है तो उस पर फायरिंग भी करते हैं। मुर्तसिम को इस बात का हो गई जाता है तो मुर्तसिम इसी हालात में जाकर मलक दिलावर साहब के घर में जाता है और मलक को वहां पर गोली मार देते हैं। और सब लोग वहां पर हैरान होकर खड़े होते हैं कि ये कैसा बंदा है, कल इसका एक्सीडेंट हो चुका था और अभी ये इस मुकाम पर है कि यहाँ पर आकर इसने किसी और के घर में आकर किसी और को मतलब गोली मार दी, इसकी दांत पड़ेगी। सब लोग यहाँ पर मुर्तसिम से बहुत डरते हैं, उससे बहुत खौफ लगाते हैं कि यहाँ पर मुर्तसिम कैसा बंदा है जो कि यहाँ पर इसी मुकाम पे भी यहाँ पर वो इस तरह कर रहे हैं। क्या दोस्तों मुर्तसिम ठीक हो जाएगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसने पहले भी यहाँ पर मीरब को यही बताया कि मीरब मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, आपकी वजह से आज मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे अपने मतलब जिसने मेरे साथ काम करता था उसका बदला मैं लेकर ही रहूँगा, वरना मैं किसी और को नहीं छोड़ने वालों में से हूँ। क्या दोस्तों मुर्तसिम अपना बदला ले पाएगा या नहीं, क्योंकि उसके अम्मी भी उसे यही बताते हैं कि उसके खानदान वालों में पहले भी यही सी रिवायत है जो कि अपने बदले को आग में सब लोग जल जाते हैं।